सादिया मैम ने जिस तरीके से क्रिकेट को अब एक नया रूप दे दिया है। छोटा था पाकिस्तान में आता था, कोई लड़की नहीं नजर आती थी, कोई स्पोर्ट्स के अंदर मुझे ज्यादा नजर नहीं आती थी। अब माशाल्लाह कई स्पोर्ट्स के अंदर नजर आ रहे हैं। मेरे ख्याल से आप गलियों में खेलते थे फिर? डेफिनेटली गलियों में, रोड्स के ऊपर, यानी ग्राउंड भी हमें वो मुयसर होते थे जिसमें प्रॉपर ग्राउंड नहीं होता था। सिर्फ और सिर्फ हमारे सीनियर्स ने ये सिखाया था कि इसको इस्तेमाल कैसे करना। अंडर 19 का कोच बन के गया एज ए कोच। एक टेनिस बॉल चाहिए और उसको एक टेप चाहिए। चाहे कोई छोटा लड़का वसील शाह तैमूर मिर्जा बन सकता है, चाहे कोई लड़का बन सकता है बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ऐसे प्लेयर, यू नो, डिफरेंट। बॉल फेंकने को और बैटिंग करने को क्रिकेट नहीं कहते। अस्सलाम वालेकुम आप सबको एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बीटीवी पॉडकास्ट। आज का गेस्ट ये बहुत पुराना गेस्ट है, पुराना प्लेयर भी है, कोच भी है कराची के अंदर। अगर आप नहीं जानते इसको तो आप पता नहीं किधर रह रहे हो, वो सब कराची में जानते हैं इसको। बहुत कम्युनिटी के लिए भी करता है, पैशनेट, वेरी पैशनेट अबाउट क्रिकेट। लेकिन अपने दौर में बहुत सक्सेसफुल फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी था, आजकल कोच भी है। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन नासिर काका भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हो आप? खैरियत? अल्लाह का करम सर, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नासिर भाई, आपको अब काफ़ी अरसे से मैं जानता हूँ जी। तो एक्चुअली आपके बारे में मैंने पहले बहुत काफ़ी सुना था। ज़ुहैर नसीर साहब ने आपकी तारीफ़ें बहुत करता है, बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ें करता हूँ। मैं इसमें स्टार्ट करूँगा क्योंकि ज़ुहैर भाई कहता है कि नासिर भाई से बड़ा बॉलर मैंने अपने टाइम में नहीं देखा, नासिर भाई को और खेलने चाहिए था। आप अपने दौर में लेफ्ट आर्म बॉलर थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे आप। तो शुरू कैसे किया था आपने क्रिकेट में, आपका जर्नी? सर शुरू हुआ है मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पर टेप बॉल से मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि हमारे यहाँ जो बेसिक क्रिकेट है वो टेप बॉल। जो भी प्लेयर है जितने भी कराची से जिनका ताल्लुक है, वॉट एवर ऑल पाकिस्तान से, लेकिन वो स्टार्टिंग उनका टेप बॉल ही होता है। तो टेप बॉल से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। अपने इलाके में मैं क्रिकेट खेलता था, सीनियर टीम ने मुझे देखा, उन्होंने मुझे वहाँ से पिक किया, चांस मिलता गया, क्रिकेट खेलता गया। इस तरीके से फिर हार्ड बॉल में इन्वॉल्व हुए, हार्ड बॉल खेली, तो अंडर 19, इस तरीके से मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई है वो बेसिकली टेप बॉल से स्टार्ट हुई थी। और आप जिस दौर के बारे में बात कर रहे हो, आजकल तो स्टेडियम में भी अब टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, अभी पीटीपीएल में भी हुआ, लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। लेकिन आप जिस दौर के बारे में बात कर रहे हो, मेरे ख्याल से आप गलियों में खेलते थे फिर? डेफिनेटली गलियों में, रोड्स के ऊपर, यानी ग्राउंड भी हमें वो मुयसर होते थे जिसमें प्रॉपर ग्राउंड नहीं होता था। यानी एक तरफ बाउंड्री है तो एक तरफ बंद है। तो अमूमन यानी हमने क्रिकेट ऐसी स्टार्ट की है कि जगह नहीं होती थी जहां हम खेल सकें। अगर कहीं जगह थी तो वहां हम जा नहीं सकते थे। लेकिन बड़ी बड़ी तगड़े तगड़े मैचेस होते थे स्ट्रीटों में, नाइट मैचेस भी होते हैं। मैंने भी जब मैं छोटा था, मैं आके देखता था, मैं हैरान होता था कि पूरा रोड ही बंद हो जाता था। असल में बेसिकली उस वक्त जो क्रिकेट थी वो क्रिकेटर खेलते थे, लेकिन जो माजरत के साथ जो आज कंडीशन बन गई है कि क्रिकेट जो भी खेल रहा है उन्होंने स्ट्रीट लेवल को देखा भी नहीं है, पैशनेट नहीं है। कंडीशन तो अब इतनी आसान हो चुकी है कि उनको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत पड़ नहीं रही जितनी हम लोगों ने उस दौर में एफर्ट्स की है कि क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं। हमें नहीं मालूम होता था हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन बहुत बड़े बड़े इवेंट खेले। कभी इस चीज को दिमाग में नहीं रखा कि और क्या आपके लिए मुश्किल था इस दौर में जाने के लिए? अगर आपको कोई मैच के लिए बुलाया गया, कैसे जाते थे आप? सर उसके लिए ट्रांसपोर्ट जो थी वो बसेस थी। अब उसमें मैं जब हार्डबॉल स्टार्ट की तो किट बैग, आपको मालूम है किट बैग भी आपने कैरी करना होता है। तो हमें बस वाले अपनी बस में बिठाते नहीं थे क्योंकि जगह नहीं होती थी कि एक तो मैं खुद हो गया, एक मेरे साथ बैग हो गया। तो अमूमन बसेस के ऊपर हमने ऊपर बैठ के बहुत सफ़र किया कि हम उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि हमें छत पे बिठा दो ताकि हम ट्रेवल कर सकें। तो ये वाली कंडीशन हमने बहुत देखी, जो आजकल के लड़कों ने ये देखी भी नहीं होगी। आजकल तो अभी जो रिसेंट टूर्नामेंट हुआ था पीटीपीएल, बस का जर्नी, वो एक कोच होता था उनका, ग्राउंड में आते थे। अगर आपके दौर में ये होता था तो आप मेरे ख्याल से कभी लेट नहीं आते मैच में। मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज ये, अगर उस दौर में कुछ थोड़ी बहुत भी फैसिलिटीज होती तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान में जो आज कंडीशन बॉलर्स की और बैटर्स की हो गई है ना, वो ना होती।
क्योंकि कई ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने क्रिकेट से अपने आप को अलग कर लिया, बेसिक वजह उनके पास कोई भी ऐसे जराए नहीं थे जिससे वो अपने घर को रन कर सकते। तो एक कासिम भाई, एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि आजकल जब डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई उसके बाद बहुत से लोगों की क्रिकेट जो है वो थैंक यू हो गई। हम्म। और घर वालों का क्या क्या फीलिंग था जब आप जाते थे ग्राउंड के अंदर? उनको भी पता होगा कि कोई गारंटी नहीं है इसमें, तो घर वाले क्या कहते थे आपको? सर घर वाले और फैमिलीज का तो एक ही था, ये अपना टाइम जो है वो बर्बाद कर रहा है। क्योंकि उस दौर में क्रिकेटर का काम ये होता था कि ये आवारा लफ्ज हमारे लिए इस्तेमाल हो जाते थे कि फारिग हैं, इनको कोई और काम नहीं है। तो इतना दिमाग में कभी भी, और बेसिकली मैं जब खेल रहा था तो इतना माइंड में फिर भी नहीं था कि इतनी बड़ी अप्रोच के ऊपर मैं चला जाऊंगा, जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे दिया। लेकिन उसके पीछे कुछ लोग जो जिन क्लब में मैं खेलता था उनका, मेरे सीनियर्स का, या जहाँ से मेरा ताल्लुक रहा है उन लोगों का, ये कह ले कि दुआएं थी, एक मेरी एफर्ट थी। तो अल्लाह पाक ने मुझे स्टेप बाय स्टेप तरक्की देता गया। मैंने पाकिस्तान अंडर 19 तक नॉमिनेट हुआ, लेकिन उसमें मेरे लिए जो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई कि मैं इंजर्ड हो गया था, वरना 99 वर्ल्ड कप के लिए, अंडर 19 वर्ल्ड के लिए भी मैं नॉमिनेट था। जो आपने एडजस्टमेंट किया था, टेप बॉल से स्टार्ट किया जी था, जी, तो जाहिर बात है फर्क है। जब आप हार्ड बॉल की तरफ जाते हो, डेफिनेट। सीम भी आ जाता है। तो आप कब्बा बॉलर थे, तो लेफ्ट आर्म बॉलिंग में फिर आपको, आपने इसको कैसे आगे लेकर जा, कैसे एडजस्टमेंट किया था? क्योंकि साथ आप टेप बॉल भी खेलते रहते थे, बिल्कुल तो इसको दोनों को एडजस्ट कैसे करते थे आप? सर, दोनों को एडजस्ट इजीली हो गया। उसकी बेसिक वजह ये थी कि टेप बॉल के अंदर भी जिस दौर की मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो उसमें यानी आज के अगर दौर में देखें तो हर बॉल बैट्समैन को नया बॉल चाहिए। मैंने जिस दौर में खेली है उसके ऊपर, बॉल के ऊपर सिर्फ टेप चढ़ाया जाता था, बॉल वही चल रही होती थी। अगर बॉलर के पास थोड़ा सा एडवांटेज था तो वो बैट्समैन की अप्रोच देखें कि वो इस एडवांटेज को डिसएडवांटेज कर रहा है, वो खेल रहा है। जो कि आजकल का बैट्समैन, अगर बॉल, एक बॉल उसे ड्रॉप होती है तो सेकंड वो नया बॉल, दूसरा बॉल चेंज करेगा, वो उस बॉल से नहीं खेलेगा। हमें एडवांटेज क्या होता था, जब हार्ड बॉल खेलते थे तो रफ विकेट है, सीमेंट विकेट होती थी, ग्राउंड रफ थे, तो बॉल ऑटोमेटिकली बन जाता था। सिर्फ और सिर्फ हमारे सीनियर्स ने ये सिखाया था कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। टेनिस बॉल के अंदर भी बॉल की मूवमेंट हमें मिलती थी, यही हमें एडवांटेज मिल जाता था जब हम हार्ड बॉल खेलते थे, कि मूवमेंट के ऊपर फोकस करते थे। तो किसके साथ आपने काम किया, किसने आपको गाइड किया था इसमें? ये थे मेरे एक सीनियर है, अली रजा बाबू, उनको प्यार से कहते हैं, उनका नाम अली रजा है। वो मेरे सीनियर भी हैं, फर्स्ट क्लास प्लेयर है माशाल्लाह। इंग्लैंड भी जाते रहे मेरे, यानी मुझसे पहले वो जा रहे थे। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइडलाइन दी स्विंग के ऊपर। उन्होंने मुझे कहा कि नासिर, अगर क्रिकेट में कुछ हासिल करना है तो वो है स्विंग। क्योंकि पहले मुझे, मेरे दिमाग में नहीं होता था, मैं सिर्फ पेस को जनरेट करता था कि क्रिकेट जो है वो, अगर पेसर हैं आप तो क्रिकेट है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती थी कि हम सीमेंट पे क्रिकेट खेल रहे होते थे, और सीमेंट के ऊपर बॉल को तेज करना इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। जबकि आप जब क्रॉस विकेट के ऊपर आते हैं तो आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि यहाँ पर जो विकेटें हैं वो सपोर्टिंग विकेटें नहीं है। तकरीबन जो है वो बैट्समैन के लिए सरप्राइजिंग है कि उनके लिए वो इजी भी हो जाता है। शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल जो है वो करना आसान नहीं है उन विकेटों के ऊपर। तो जब आपकी बैक मजबूत है, आपने अपना बैक वर्क, हार्ड वर्क किया हुआ है, तो आई थिंक कि आप हर जगह सर्वाइव कर जाते हैं। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा बताइए, आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट क्लास खेलने? सर फर्स्ट क्लास का, मैं 2003 में मेरा डेब्यू हुआ, और कराची से मेरा डेब्यू हुआ। तो हमारे एक सीनियर थे, अब इस दुनिया में नहीं है, आरिफ महमूद नाम था उनका, वो सीनियर भी थे। तो मैं जहाँ प्रैक्टिस किया करता था तो वो मुझे देखते थे कि ये डेली आता है। मैं 7-8 साल एक ही जगह एक ही क्लब से खेल रहा था और उन्हीं की सीमेंट विकेट के ऊपर प्रैक्टिस करता था। तो उन्होंने थोड़ा मुझे मोटिवेट किया कि यार फर्स्ट क्लास के नेट्स लगे हुए हैं, आप वहाँ आओ, आपने अपना शौक पूरा करना, आप बॉल करते रहो। तो इस तरीके से मैं उनके नेट्स के ऊपर गया, सिलेक्टर्स ने मुझे देखा, वहाँ से मुझे पिक किया और फर्स्ट क्लास की टीम के अंदर मेरी शमूलियत हुई। तो मुझे एक दो एक्सपीरियंसेस निकालो।
कौन सा प्लेयर जिसको आपने बॉलिंग किया था जो आप मांगते हो कि वो बहुत बड़ा प्लेयर था जो मैं उसको बॉलिंग करता था? सर उनमें माशाल्लाह आपकी लाइन लगी हुई है, क्योंकि उस दौर के अंदर जितने भी थे, नवेद लतीफ़ है, मिसबाह है, यूनुस भाई हैं, यूसुफ भाई, तो ये वो लेजेंडरी प्लेयर थे। आसिफ मुश्तबा, व्हाट अ प्लेयर! अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ये भी फ़ख्र हासिल है कि मैंने उनके अगेंस्ट भी मैच खेला हुआ है। गुलाम अली, फैसल इकबाल, तो यानी उस दौर के जो वाकई लेजेंड्स थे, मेरी क्रिकेट उनके साथ है। मैंने राशिद भाई के साथ भी उनकी कप्तानी में क्रिकेट खेली, मैंने मोइन भाई की भी कप्तानी में क्रिकेट खेली, तो दोनों के साथ जो एक्सपीरियंस है बहुत बड़ा है, तो बहुत ये बड़ा जो है। लोग जिसके नाम आप ले रहे हो, जिसने माशाल्लाह जैसे आप कह रहे हो लेजेंड्स ऑफ जी पाकिस्तानी क्रिकेट, इनका वर्क एथिक का भी बहुत हाई लेवल था। सिर्फ डेफिनेट टैलेंट था उनके पास, या वो कितना ऐसे सक्सेसफुल इतना ज्यादा कैसे हो गए थे वो? सर, उनके पीछे जो मेहनत है ना, जो उनका हार्ड वर्क है, वो बिलीव करें हमारे, हम सोच भी नहीं सकते उनके हार्ड वर्क को, वो किस हद तक हार्ड वर्क करते थे। जब मोइन भाई के साथ खेला, उनको देखा मैंने करते हुए कि वो एक एक रन के ऊपर कितनी एफर्ट अपनी लगाते थे। फिर राशिद भाई के साथ देख खेला, तो वो आपको इतना मोटिवेट कर देते हैं कि आपके अंदर इतना गर्ज आ जाता है कि आप 5 आउट करना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो क्या क्या इन योर प्लेइंग करियर आपका फेवरेट स्पेल कौन सा है? सर, मेरा फेवरेट स्पेल रहा है, मैंने अगेंस्ट PIA नेशनल स्टेडियम में 2004 में आई थिंक उनके खिलाफ मैंने मैच खेला था, और ईच इनिंग 5 आउट। अच्छा, और उस टाइम पीआईए का बहुत बड़ा टीम था। जी जी, उस वक्त मैंने आपको बताया, गुलाम अली, आसिफ भाई, महमूद भाई, ये सारी उस वक्त क्रिकेट खेल रहे थे। फजले अकबर फास्ट बॉलर हुआ करते थे उनके। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इनके अगेंस्ट, जब मैं खेला, इनको टैकल किया, आउट किया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी जो अचीवमेंट थी वो, मुझे आसिफ भाई ने बहुत मोटिवेट किया। उसके बाद पर्सनली आए, पूछा कि इतना सब कुछ कैसे, तो मैंने कहा सर आप लोग देख देख के फिर मेहनत करके अल्लाह पाक ने यहाँ तक लेके आया। तो आपको कोई रास्ता नहीं बना नासिर भाई सर, पाकिस्तान के लिए मैंने खेलने? 3-4 दफ़ा पाकिस्तान कैंप्स के अंदर मैं नॉमिनेट हुआ, मैंने पाकिस्तान टॉप भी किया 2005 में। उसके लिए मुझे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टूर के ऊपर मुझे नॉमिनेट किया, मुझे इंग्लैंड से बुलाया, मैंने कैंप अटेंड किया, लेकिन 15 to 20 डेज कैंप करने के बाद मुझे थैंक यू वेरी मच कर दिया गया। क्या वजह था? सर, वजह अगर पता होना जो है ना, ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए क्वेश्चन मार्क आ तो जाता है। बॉलिंग अटैक क्या था उस टीम में, जो उस स्क्वाड में किस कौन सर, से बॉलर आगे उस लेके गए? स्क्वाड में कासिम भाई, शुएब अख्तर थे, उसमें डेब्यू हुआ था मोहम्मद आसिफ का और मोहम्मद खलील का, मोहम्मद खलील लेफ्ट आर्म बॉलर। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। अच्छा, तो वो जो मुझे अभी तक वो टेस्ट मैच याद है, जी उस जी सीरीज का मुझे याद है जब वो दोनों के डेब्यू हुए थे। और तो आप इतना करीब थे, आप कभी वो जी जी जी, मैं इतना करीब था। और उसके बाद फिर 2 कैंप और मैंने किए, लेकिन उसके बाद फिर नजर करम जो है मुझ पर नहीं रही। लेकिन आप इतना करीब भी थे ना नासिर भाई, बस इतना शुक्र है, मेहनत, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये इतना मेहनत करके आप इतना करीब थे। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो क्रिकेट करियर खत्म हो गया आपका। जी जी, ये तो हम सबका टाइम आता है, क्रिकेट डेफिनेटली। करियर खत्म होता है, लेकिन आपका पैशन गेम के लिए कभी गया नहीं। माशाल्लाह आप फिर कोचिंग में चले गए हो आप काफी। तो वो जर्नी के बारे में, वो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में असल में बताइए। कासिम भाई 2007 मैंने लास्ट सीजन खेला कराची से। हम्म, उसके बाद 3 साल यहीं पर लोकल क्रिकेट खेलता रहा। तो 2010 के अंदर मुझे ऑफर आई सऊदी अरब से, तो फिर मैं सऊदी अरब मूव किया, वहाँ क्रिकेट खेली। लेकिन जाने से जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो मेरा एक माइंडसेट बन चुका था कि मैंने अब क्रिकेट खेलनी नहीं, खिलानी है। तो इस माइंडसेट के साथ मैंने मूव किया सऊदीया में, और वहाँ पर एफर्ट की, मेहनत की। कैसे था वहां पर जो पाकिस्तान से जाना और सऊदी अरेबिया के अंदर जाना, पहले आपको जगह कैसे लगा था, लोग कैसे थे, काफी एडजस्टमेंट करने पर आपको? नहीं सर, एडजस्टमेंट की इसलिए कासिम भाई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी कि वहाँ पर भी सीमित विकेट थी, जो कि यहाँ पर मैं खेलता रहा था। हालांकि 10 से 12 साल का गैप आ गया था, क्योंकि 2010 के बाद से जो है वो कंटिन्यू, अपना 2000 के बाद से 2010 तक कंटिन्यू, फिर टफ विकेट्स पे, फिर फर्स्ट क्लास, पाकिस्तान कैंप, तो सीमित क्रिकेट के ऊपर क्रिकेट मेरी बिल्कुल थैंक यू खत्म हो चुकी थी।
लेकिन पता था सीमेंट क्रिकेट क्या होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जाकर, लेकिन बहुत अच्छे लोग थे जिन्होंने मुझे वहाँ बुलाया, बहुत अच्छा मेरे साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया। मैंने 5 साल वहाँ सऊदी अरब में गुजारे। 5 साल आपके जी वहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वहाँ पर मैं अंडर 19 का फर्स्ट टाइम अंडर 19 का कोच बन के गया एज ए कुवैत। और उसके बाद फिर मैंने मेन टीम के साथ क्वालिफाइंग राउंड खिलवाए दुबई के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर जब कोचिंग के अंदर गया तो फिर अपने माइंड को मैंने वहाँ पर सेटअप किया। फिर लोगों के साथ जब काम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय किया, मज़ा आया। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस शोबे में अब बहुत अच्छा लग रहा है, ताकि जो मुझे आता है मैं सोचता हूँ कि वो किसी पे ट्रांसफ़र कर दूँ। बिल्कुल। और यूके भी गए हो आप? जी, यूके भी मैं रहा हूँ 2004 से 2007 लास्ट तक। वो एज ओवरसीज ओवरसीज़, एज़ खेल ए रहे थे, ओवरसीज़। किधर खेला आपने? सर मैं फर्स्ट ईयर लिवरपूल खेला था। उसके बाद 3 साल में स्टोक ऑन ट्रेंट में, स्टैफर्डशायर काउंटी के अंदर। हाँ जी। लिवरपूल आप इतने दूर नहीं थे मेरे से, ग्लासगो बस 3 घंटे का जी, सफर था। तो नासिर भाई, फिर आप वापस आ गए हो जी, कराची पर। तो आपने काफी ज्यादा यहाँ पर मेहनत की है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक यू डूइंग वर्क विद पीसी, यू वर्क विद पीसीबी एज अ जी, कोच एज अब वेल। लास्ट 2 ईयर से मैं पीसीबी के साथ इन्वॉल्व पीसीबी हूँ। के साथ हो, और लेकिन आपको मैंने ये नोट किया है कि आप ग्रास रूट्स में बहुत अपना मेहनत करते हो, बॉयज एंड गर्ल्स के साथ। तो ये पैशन आपका कहाँ से है? ये कहाँ से स्टार्ट किया आपने? कासिम भाई, इसकी बेसिक वजह ये है कि हम अगर ग्रास रूट को एफर्ट करेंगे उनके ऊपर, तो हमें आगे चल के जो चीज़ें मिलनी हैं हमें वहाँ से मिलनी है। अगर हम प्लेयर्स के ऊपर एफर्ट करते हैं तो आज का दौर का प्लेयर्स में वो चीज़ अब रही नहीं, माजरत के साथ जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ। तो इसलिए मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस में, यानी बिल्कुल रिलैक्स महसूस करता हूँ जब कोई ग्रास रूट से मैं किसी को अप्रोच करता हूँ, ताकि वो, मुझे मालूम है अगर इसके ऊपर मेहनत की गई तो आइंदा आने वाले 4-5 सालों में वो मुझे कुछ करके देगा। आप अभी बात कर रहे थे स्ट्रीट्स, गलियों के टेप बॉल के बारे में। मैं ऑनेस्ट बात करूं, मुझे इतना नजर नहीं आता। जब जो पहले नजर आता था, जो जी, आपकी दौर के बारे में बात कर रहे हो, हर गली में मैच चल रहा था। डेफिनेटली। इसका वजह है कि अब हमारे पास एकेडमीज और है, और लोगों ग्राउंड के अंदर जाके अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या वजह है ये? कासिम भाई, इसकी बेसिक वजह यह है कि स्ट्रीट क्रिकेट को थैंक यू करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इन्होंने मोबाइल का जो कर्सर इस्तेमाल है हमारे बच्चों के अंदर, जो कि ख़ासतौर पे नई जनरेशन के अंदर, ग्राउंड्स का, अकेडमीज़ के ऊपर भी ये हाल है कि पेरेंट्स उनको ज़बरदस्ती भेज रहे हैं। यानी बच्चे का अपना पैशनेट अब सिर्फ मोबाइल गेम्स, वो उनका ताल्लुक इस तरफ चला तो गया। हमने कैसे टैकल करना है इसको? सर इसको टैगल क्योंकि करना फिर है। क्योंकि देखो, मोबाइल का भी अपना जगह है, लेकिन फिजिकल हेल्थ के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। फिजिकल मेंटली स्पोर्ट खेलना बहुत सर इंपॉर्टेंट उसके है। लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट काम ही यही है कि जब तक आप ग्राउंड नहीं जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरीके से अभी ज़ुहैर साहब ने इनिशिएटिव लिया हुआ है माशाल्लाह से 4-5 साल से, तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत बेहतरी आ रही है कराची क्रिकेट के अंदर, वो जो कि तो वो बिल्कुल चीज आपको इफेक्ट नजर आ रहा है? डेफिनेटली। बच्चों के अंदर वो कोई मोटिवेशन आ रहा है कि सर भाई हम भी डेफिनेटली खेल सकते हैं वहां पर? कासिम भाई, उसकी बेसिक वजह ये है कि ज़ुहैर साहब ने इस क्रिकेट को 100 समथिंग ममालिक के अंदर जो है पेश कर दिया है। 114। हाँ, 114 ममालिक के अंदर उन्होंने इसको लेके चले गए। तो अब जो है उनको ये क्रेज आ गया है कि अगर हमने थोड़ी सी भी, यानी टेप बॉल के लिए उनको किसी चीज़ की नीड नहीं है, जबकि हार्ड बॉल के लिए उनको हर चीज़ की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे बगैर किसी चीज़ के आप क्रिकेट खेल सकते हैं। आपने यही बात की है ना स्टार्ट ऑफ द पॉडकास्ट में, यू स्टार्टेड फ्रॉम डेफिनेटली। टेप बॉल। आपके टैलेंट वहां पर फॉर्म हुआ, फिर आपका रास्ता बना और आप हार्ड बॉल के अंदर भी गए, और आप साथ साथ दोनों खेलते रहे। क्योंकि ये एक माइंडसेट थोड़ा सा है कि ये टेप बॉल नहीं खेलनी चाहिए, या लेकिन हमारे सारे लेजेंड्स भी हमारे साथ मौजूद है। जावेद मियांदाद साहब भी कह रहा है कि ये अच्छा है खेलने के लिए। सर आपका क्या व्यू है इसमें? सर टेनिस बॉल खेलना बहुत ज़रूरी है। आपका बेसिकली शॉर्ट फॉर्मेट के ऊपर एफर्ट कितनी लग रही होती है। अगर हम हार्ड बॉल खेलते हैं और उसका T20 का भी अगर हम मैच खेलते हैं तो वो भी 2 से 3 घंटे के ऊपर चला जाता है। लेकिन टेप बॉल वो फॉर्मेट है जो कि आधे से 1 घंटे में फिनिश हो जाता है।
तो एफर्ट अगर उतना बैग भी नहीं लेकर जाने पड़ता, कुछ भी कोच लेके के नहीं ऊपर। जाना। तो छोटे बच्चे के लिए तो ये एडवांटेज हो जाएगा, स्पेशली अगर उनके घर में ट्रांसपोर्ट नहीं है। आपने तो एक्सपीरियंस किया बिल्कुल है, इतना बिल्कुल बड़ा बिल्कुल बैग बिल्कुल लेकर जाने आसानी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल तो उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बल्ला टेनिस बॉल उनके हाथ में, वो चले जाएंगे। सर इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो अपनी गली में भी खेल सकता है, बिल्कुल। अपनी रोड पे भी खेल सकता है। और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। एक टेनिस बॉल चाहिए और उसको एक टेप चाहिए। इसकी इन्वेस्टमेंट हार्डली अब बहुत ज्यादा हो तो 300-400 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर वो इसके लिए निकलेगा, ग्राउंड्स अब तैयार हुए हैं, कई इलाकों में ग्राउंड्स हैं, अब लोग बाहर खेलना शुरू कर चुके हैं। एक बहुत बड़ा जो ये कह लें कि माइंडसेट था लोगों के अंदर कि पाकिस्तान, यार हम पाकिस्तान कैसे खेलेंगे, हम कराची के, हम वहाँ नहीं जा सकते। तो वो एक कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया। और भी रास्ते हैं आपके पास, बहुत से रास्ते और हैं। होनी भी चाहिए ऑप्शंस। हमारे पास कितने हैं, 250 मिलियन पीपल पाकिस्तान में कम से कम है। Definitely. तो ऑप्शंस चाहिए आपको। 11 बंदे खेल सकते हैं पाकिस्तान के लिए, या 11 औरत खेल सकते हैं पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा थोड़ा सा और भी रास्ता होनी चाहिए कि खेलने के लिए। ये माइंड सेटअप अपना हटाना चाहिए, अपनी एफर्ट पूरी करनी चाहिए। जिस काम के लिए आप निकले हो, आपको अपने ऊपर, अपने अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। आपको हर चीज मिलती है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत देते नहीं है। हर चीज इंसान को मिलती है। और शायद अब आप कोई छोटा लड़का हो, शायद कोई छोटा लड़का बसिर शाह तैमूर मिर्जा बन सकता है, Definitely. शायद कोई लड़का बन सकता है बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ऐसे प्लेयर, यू नो डिफरेंट डिफरेंट और रूट्स में जा सकते हैं। ये मैं आपको कासिम भाई एक चीज बताऊं कि एंड अब जो हमारा आई थिंक नेक्स्ट जो सीजन होगा, उसमें हम किसी और को भी ऐसा अच्छा देखने की तमन्ना किए हुए हैं कि कई ऐसे हैं, क्योंकि हर एयर में चेंजिंग आती गई। हाँ हाँ, कोई नया प्लेयर है, हमने इंटरनेशनल भी यही होता है। 4 सीजन हमने अपने टेबल में देखे कि 4 सीजन में जो स्टार्ट से आया आज, यानी इस सीजन में कई ऐसे नए चेहरे आए हैं जिन्होंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया। बिल्कुल। और वो अच्छा बन गए हैं। अब एक और भी बहुत अच्छी बात चीज है, और देखो मैं अपनी सादिया शेख से बात कर रहा था, और सादिया शेख ने मेरे ख्याल से आपसे भी थोड़ा सा इन्वॉल्व जी, हुई जी, कोचिंग के साथ, और बेटा का थोड़ा सा कोचिंग कराती है वो। और वो कहती है कि जब आपके वो फैसिलिटी में आई हुई थी, तो वहाँ लड़की का भी कोचिंग हो रहा है जी जी और लड़कियां का भी कोचिंग हो जी रहा जी है। जी। लेकिन उसने कहा था मुझे कि सबसे अच्छा आपका को लगा था कि कोई अलहदा नहीं था, वो एक ही खेल रहे थे, और आप एक ही माइंड से चल रहे थे। तो आप काफी पैशनेट हो वुमेन्स और गर्ल्स असल के अंदर। में कासिम भाई एक चीज आप पहले दिमाग में रख लें कि आप कहीं भी किसी भी वेन्यू के ऊपर जाते हैं, उसमें ना वो लड़का है ना वो लड़की है, वो स्पोर्ट्समैन है। अगर आपने अपने दिमाग में किसी स्पोर्ट्स मैन के लिए काम करना है या स्पोर्ट्स के लिए काम करना है, तो उसमें लड़का लड़की कोई भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी एफर्ट उनके अंदर डालनी है। अगर वो लड़की है तब भी, अगर लड़का है तब भी, कोशिश ये की जाती है कि रिस्पेक्ट का ताल्लुक एक रहे। बाकी क्रिकेट में अगर उनको एफर्ट करना हम सिखाएंगे अभी से, तो वो नेक्स्ट लेवल पे जाके एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे। लेकिन ये भी तो बात है नासिर भाई, अगर आप हमारी हिस्ट्री को देखो, हमारा कल्चर को भी देखो, अगर आप, जब हम छोटे थे, बात ये होता था कि लड़कियों को नहीं खेलनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। तो ये अब चीज चेंज हो रहा है। अब मैंने ये पाकिस्तान में इधर आके देखा, जब मैं छोटा था पाकिस्तान में आता था, कोई लड़की नहीं नजर आती थी, कोई स्पोर्ट्स के अंदर मुझे ज्यादा नजर नहीं आती थी। जी। अब माशाल्लाह कई स्पोर्ट्स के अंदर नजर आ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि लड़कियों को भी रास्ता होनी चाहिए स्पोर्ट के अंदर, क्वालिटी होनी चाहिए। इसमें देखें एक एडवांटेज उनको ये मिल जाता है कि जब वो स्पोर्ट्स के, यानी कि लड़कियां पहले टेबल टेनिस खेलते हुए मिल जाती थी, बैडमिंटन खेलते हुए मिल जाती थी, यानी इंडोर गेम्स के अंदर फिर भी लड़की इन्वॉल्व होती थी। और अब क्रिकेट का जो अब कंडीशन बन चुकी है, और माशाल्लाह सादिया मैम ने जिस तरीके से क्रिकेट को अब एक नया रूप दे दिया है, तो मैं नहीं समझता कि अब आपको पाकिस्तान के किसी कोई सा भी इलाका उठाए, वहां से आपको अब लड़की क्रिकेटर मिलेगी आपको। तो वुमेन्स टेप बॉल प्रीमियर लीग इस दफा पहली दफा हुआ, बद्र एक्सपो सॉल्यूशंस ने, जोया नसीर, सादिया शेख का इनिशिएटिव ने इसको लॉन्च कर दिया। ये पहला टूर्नामेंट हुआ, बड़ा जबरदस्त टूर्नामेंट हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर दिन लड़कियां आ रहे थे ग्राउंड के अंदर, बहुत अच्छी एटीट्यूड से आ रहे थे, और पता भी चल रहा था कि ये बच्चियां रास्ता से खेल के आए हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने नोटिस किया कि कोई डिफरेंस ग्राउंड के अंदर अब जो लड़कियां ने, जिसने नहीं खेला
इसको वॉच किया और थोड़ा सा उनके अंदर भी मोटिवेशन सर आ रहा है? कई ऐसी जगहों से कॉलें भी आई हैं मुझे, जिनका अब ये प्रोग्राम है कि यानी उनका ये कहना है कि नेक्स्ट इवेंट कब हो रहा है। तो इतने पैशनेट हो के लड़कियां जितने खेली हैं, टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना नहीं समझ रहा था कि इतना पैशनेट आएंगी। लेकिन उन्होंने इस इवेंट को जिस अंदाज से उन्होंने खेला, जिस अंदाज से उन्होंने क्रिकेट को पेश किया, हालांकि उनके लिए बाउंड्री बहुत बड़ी थी, लेकिन कहीं पर भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि ये बहुत बड़े ग्राउंड में वो क्रिकेट खेल रही हैं। तो बेसिकली उनकी क्रिकेट, उनका ये कह लें कि एक एफर्ट करने का जो जज्बा था, वो उन्होंने सामने किया। फिर हमारे लड़कों से ज़्यादा टाइम की पाबंद थी और हर चीज़ में 100% अपनी एफर्ट कर रही थी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए भी, पाकिस्तान के लिए। तो अब इंशाल्लाह आपके जो एकेडमी में है और लड़कियां भी आनी शुरू कर देंगे और लड़के भी आएंगे, तो फ्यूचर गोल्स, एस्पिरेशंस, एम्बिशंस आपके क्या है एज अ कोच? सर मेरा गोल तो ये है कि मैं इनके साथ, आज जो अब नई क्रिकेट चल रही है जिसके लिए हम लोग एफर्ट कर रहे हैं, इनके साथ अभी से काम करना शुरू किया जाए, ताकि नेक्स्ट लेवल पे जाके इनको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है वो है फिटनेस। हम लोग जो ज़्यादातर प्रॉब्लम में आए हुए हैं वो फिटनेस के ऊपर आए हुए हैं। हमारी स्किल्स डेवलप नहीं है फिटनेस के हवाले से। बॉल फेंकने को और बैटिंग करने को क्रिकेट नहीं कहते, ग्राउंड में रहने को, अपने आप को 100% फिट करने को एडजस्ट करते हैं तो एक प्रॉपर क्रिकेटर बनता है। जब तक उनको ये नहीं मालूम होगा, उनको अपना डाइट प्लान बनाना है, उनको अपने फिटनेस के ऊपर फोकस करना है, तो ये सारी चीज़ें मिलके एक तो प्रॉपर। आपके जो बच्चे आज लड़कियां लड़के खेल रहे हैं आपके सेशंस में, अगर वो आएंगे, जी ये चीजें भी आप इनको थोड़ा सा समझाते हो? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर उन्होंने देखें कासिम भाई, मैं फिर वही बात करूंगा, अगर आपने अपना गोल बड़ा रखा है तो उसके लिए एफर्ट भी बड़ी करनी पड़ेगी। छोटे गोलों से कोई काम अब नहीं होता। आपको अपना माइंडसेट एक बनाना पड़ेगा, उसके लिए छोटे गोल बना के वहां तक पहुंचना है आपने। तो एफर्ट तो 100% है। आप जरा हमें थोड़ा सा बता सकते हैं आपका एकेडमी किधर है और कब, उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हो? सर मैं होता हूँ यूबीएल क्रिकेट एकेडमी के अंदर, और ये गुलशन के अंदर है। फेडरल बी एरिया का वो एरिया लगता है और मेन रोड के ऊपर ये एकेडमी है। और हमारे पास 8 से 18 ईयर्स तक के बच्चे जो हैं वो आते हैं। 8 to 18 years 8 old. टू 18। Yep. तो उसको हमने 3 कैटेगरीज के अंदर डिफाइन किया हुआ है। मंडे ट्यूसडे के अंदर जो होते हैं वो 15 टू 18 होते हैं। थर्सडे फ्राइडे के अंदर 15, 10 टू 15। फिर सैटरडे संडे हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं 8 टू 13 के बच्चों और को। ये लड़कों और लड़कियों के लिए भी? ये सिर्फ अभी लड़कों के लिए है। ठीक है। ये सिर्फ अभी लड़कों के लिए है। लड़कियों के लिए वो अलग एक अकेडमी है, वहां पर जाते हैं, जाके उनके साथ काम करता हूँ। वो तो किधर है वो? सर वो गुलशन के अंदर, वो भी गुलशन के अंदर है ठीक आपका। गुलशन चौरंगी कहलाती थी वहां पर। आई स्पोर्ट्स के नाम से उनकी अकेडमी है। ठीक है। वहां पर वो कब होता है सेशन? सर उनका होता है फ्राइडे एंड संडे। फ्राइडे इवनिंग? फ्राइडे इवनिंग 7 से 9 जी। और संडे इवनिंग 7 से 9। चलो, जो भी सुन रहा है ये पॉडकास्ट, अगर आपने किसी एकेडमी के साथ इन्वॉल्व होना, तो मैं तो हाईली रेकमेंड करूंगा। यूबीएल का फैसिलिटी भी बहुत ज़बरदस्त है लड़कों के लिए। नासिर भाई तरह कोच आपको मिल सकता है, तो डेफिनेटली आई वुड एनकरेज यू टू गो देयर। मेरे ख्याल से और भी अच्छी कोचेज होंगे वहाँ पर जी जी, एकेडमी। बहुत सारे कोचेज हैं वहाँ, तकरीबन 14 कोचेज हैं जो माशाल्लाह सर्व कर रहे हैं। वेरी गुड। और माशाल्लाह ज़्यादातर जो है फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं। और हमें जो ऊपर कोऑर्डिनेशन के अंदर है वो हमारे टेस्ट प्लेयर हैं। सलीम बदर नाम है उनका, टेस्ट अंपायर हैं। उनकी हमें जो खिदमात उन्होंने यूबीएल को दी हैं, पाकिस्तान में सर्व किया हुआ है, वो आप सब जानते हैं। फिर इतना बड़ा आदमी जब आप लोगों के साथ अटैच होता है तो वो क्रिकेट आपके लिए आसान कर देता है। बिल्कुल। वो क्रिकेट की खुली किताब है। तो आप तरह लोग, माशाल्लाह, आपको अल्लाह ताला और सक्सेस दे। मैं मेरे तरफ से मैं ये कहने चाहता हूँ कि ये जो हमारे कोचेज होते हैं, वॉलंटियर्स भी काफ़ी होते हैं जो अपने टाइम देते हैं क्रिकेट के लिए, टेप बॉल के लिए, स्पोर्ट के लिए, और अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए स्पोर्ट के अंदर। आई गिव फुल क्रेडिट नासिर भाई तरह कोच एंड एक्स फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, मुझे पता है कितना टाइम ये अपना देता है बच्चों को, एंड इट्स अमेजिंग।
और मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक Thank you so फ्यूचर much. में। इंशाल्लाह मैं भी आपके एकेडमी आऊँगा थोड़ी देर के इंशाल्लाह बाद, आइए, visit और कीजिए। आपको थोड़ा सा बच्चों को विजिट करेंगे और थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे सेशंस चलते हैं वहाँ पर। बट बहुत शुक्रिया Thank you so आपका much. मेरे पॉडकास्ट आने के लिए, बहुत शुक्रिया। Thank you so much. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर अनदर पॉडकास्ट। अभी और कुछ भी आपकी तरफ लेकर आएंगे, शायद हम रोड शो भी करेंगे, डिफरेंट प्रोग्राम्स, हो सकता है वर्ल्ड कप को भी कवर करेंगे, लेट्स सी। लेकिन स्टे ट्यून्ड फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।